हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश टीजीटी टेस्ट यूपीटीटी 2026 अप्लाई फॉर्म किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फिल किया जाएगा, आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको हम ये बताएंगे कि इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और किस तरीके से आपको ओटीआर करना है, फाइनल तक आपको बताएंगे। इस पेज का हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख सकते हैं 27/3/2026 से स्टार्ट है। इसकी लास्ट डेट जो रखी गई 26/4/2026 रखी गई और जो भी एप्लीकेशन फीस है और लास्ट डेट करेक्शन है, एग्जाम डेट, सब कुछ इसमें आपको दिया गया है। एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया गया है। तो सिंगल पेपर और यहाँ पे आप जो यूपी टीईटी की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या आपका होगा और कौन सा फॉर्म आप एलिजिबल है। आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक मिलता है। चलिए अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप पहले यूपी टीईटी का ओटीआर करेंगे। उसके बाद आप फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद पहले आपको अपने कोडिंग ओटीआर करना है। ओटीआर के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट, इसमें ओटीआर आईडी पे क्लिक करना है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यूजर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यूपीई डबल एससी के अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग आईडी कार्ड श्योरली देना पड़ेगा। तो यह ध्यान रखिएगा कि आपके आधार कार्ड में जैसे कि फादर्स नेम हो गया, आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जेंडर होगा, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी सर्टिफिकेट है 10th की उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो पहले पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी 10th की मार्कशीट पे आपका नाम दिया गया है अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन करेंगे। उसके बाद दोबारा से अपने नाम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप फादर्स नेम मेंशन करेंगे इस बॉक्स में, दोबारा से अपने इस बॉक्स में आपको फादर्स नेम दोबारा फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे, दोबारा से अपने मदर्स नेम को इस बॉक्स में फिल करना पड़ेगा। आपको री इंटर जो है दोबारा से करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से डेट, मंथ, ईयर दोबारा से फिल कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर फिल करिएगा, दोबारा से अपने जेंडर को वेरीफाई करिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट आईडी कार्ड में आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करिएगा। इसमें जबकि ड्राइविंग लाइसेंस और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन जिसमें क्या होता है डायरेक्ट वेरिफिकेशन होगा और इसमें आपका यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी से होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड को सिलेक्ट करिएगा, डिक्लेरेशन चेकआउट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी 12 अंकों का आधार नंबर है इस पे फिल करिएगा और यहाँ पे वो वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी को दर्ज करेंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अगेन मोबाइल नंबर से होता है, आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन बॉक्स है, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी। इसी तरीके से ईमेल आईडी और जो भी मोबाइल है उसको भी आपको यहाँ पे ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायर किया गया है ओटीपी आईडी के अकॉर्डिंग आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो लाइव फोटो की प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग आपका ये कंप्लीट किया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये सारे डिटेल्स फिल कर लिया है। अब यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में या लैपटॉप में जो भी से भी वर्क कर रहे हैं, ये 15 मिनट के लिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग ओपन होता है। अगर आपके पीसी में कैमरा लगा हुआ है तो आप अपने अकॉर्डिंग यूज कैमरा स्टैंड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका जो भी कैमरा लगा होगा उसके अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग फोटो को कैप्चर कर चुका हूँ। कैप्चर फोटो पे क्लिक करेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद एक पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडिडेंट्स के अकॉर्डिंग आपको अपने अकॉर्डिंग 8 कैरेक्टर का पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप अपने नाम के अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाएंगे। जैसा कि अगर आपका नाम रवि है तो कैपिटल आर रखिए, स्मॉल वी स्मॉल आई @ लिख करके अपने जन्म तिथि के ईयर को मेंशन कर लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग पासवर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। आप पासवर्ड भूलेंगे दोबारा से अपने पासवर्ड को इस बॉक्स में फिल करेंगे। उसके बाद अकाउंट रिकवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग एक सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा होगा, उसका आंसर भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चर्स फिल करके आपको रजिस्टर्ड एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका यहाँ पर इस तरीके से ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर भी सेंड किया जाता है और उसके बाद पर्सनल डिटेल फिल करना है, जिसके अकॉर्डिंग 5 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अकॉर्डिंग जैसे जो भी आपका नाम दर्ज किया था नाम से होगा, फादर्स नेम
मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। टेलीफोन नंबर है तो विदाउट एसटीडी कोड मेंशन करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी इंडिया चूज करेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस में मैरिड है अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा गया है कि किस स्थान पे आपका जन्म हुआ था, स्टेट मेंशन कर लेंगे उसका। स्टेट मेंशन करने के बाद आपको विजिबल मार्क आपको मेंशन करना है। विजिबल मार्क आपको बताया गया है मैक्सिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग है तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे, नहीं है तो नॉट मेंशन करिएगा। उसके बाद कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन पूछा गया है। आपके अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है ओबीसी, एससी, जनरल आप सेलेक्ट करेंगे। अगर उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आती है ओबीसी और एससी एसटी तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बॉडी में डिसेबिलिटी है यस नो अपने अकॉर्डिंग। स्पेशल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप आते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एज रिलेशन चाहते हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। चलिए मैं अपने पहले कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपकी इनकम जो है आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर कैंडिडेट माने जाएंगे, और 8 लाख से कम है तो आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर आएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी, सर्टिफिकेट नंबर में किया, किस डेट में इशू हुआ है और किसने जारी किया, जैसे तहसील हो गया, तहसीलदार ने जारी किया या एसडीएम ने, उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर इसकी स्टेट से जारी हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस में आप अपने अकॉर्डिंग हाउस नंबर, बिल्डिंग, स्टेट जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में विलेज एंड टाउन एरिया मेंशन कर सकते हैं। एड्रेस लाइन 3 में लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस उसको एक मेंशन करिएगा। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद एरिया का पिन कोड। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो सेम पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो डाटा है इसमें फिल हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका अलग है तो आपको अलग से फिल करना पड़ेगा। उसी तरीके से हाउस नंबर, बिल्डिंग या स्टेट या विलेज, टाउन, एरिया, फिर उसके बाद लैंडमार्क, पोस्ट ऑफिस, स्टेट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर एरिया का पिन कोड। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपको एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, जैसे कि पहले 10th फिल कर लेगा, उसके बाद 12th, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद आपके अकॉर्डिंग बीएड, डीएलएड जो भी कर रखे हैं उसको यहाँ फिल करेंगे। पहले यहाँ पे 10th फिल करेंगे, यू किस बोर्ड से किया, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम आप यहाँ पे कमा करके लिख देंगे। फिर उसके बाद किस ईयर से आपने 10th किया है उस ईयर को लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, मार्कशीट नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्क ऑप्टेन लिखना है, यहाँ पे टोटल मार्क परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग मैं 10th डिटेल फिल कर चुका हूँ और यहाँ पे हाई स्कूल ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटर फिल करना है, ग्रेजुएशन फिल करना है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग जो क्वालिफिकेशन है जैसे बीएड है, डीएलएड है, जो भी कर रखा है उसको डिटेल फिल करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इसी तरीके से आप 12th का डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि 12th है, फिर उसके बाद किस बोर्ड से है, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, ईयर मेंशन करेंगे, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, उसके बाद ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, परसेंटेज। उसके बाद ऐड पे क्लिक करके और उसी तरीके से ग्रेजुएशन डिटेल फिल करेंगे और जो भी बाकी आपके एजुकेशन डिटेल है फिल करना चाहे कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी डिटेल फिल किया। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्विंस इन्फॉर्मेशन पूछा गया है, क्या आप ट्विंस ब्रदर एंड सिस्टर है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट बताया गया है कि फोटो जो आपकी क्राइटेरिया है 30 से 300 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट आपको व्हाइट बैकग्राउंड के फोटो अपलोड करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर जो अपलोड करेंगे 10 से 200 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर लेंगे यहाँ पे भी। उसके बाद यहाँ पे आईडी प्रूफ में आप अपने अकॉर्डिंग आधार कार्ड देना चाहते हैं, आधार कार्ड लेके आधार नंबर अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो कि 5 से 50 से और यहाँ पे 500 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको हैंड डिक्लेरेशन देना है। आपको अपने अकॉर्डिंग या हिंदी में डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग एक पेज पे इस मैटर को लिख लीजिएगा। और उसके बाद इसी तरीके से इंग्लिश का भी एक ऑप्शन है, इंग्लिश का भी ऑप्शन है, इसको भी आप फिल करके आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आपको अपने अकॉर्डिंग 300 केबी के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी आपको डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक जो भी आपका बीएड डीएलएड जो भी कर रखा है उसकी भी सर्टिफिकेट आपको अपने वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट में कहना सर स्टेट लगेगा या आपका यहाँ पे
सेंटर का लगेगा। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग सेंट्रल का हो सेंट्रल लगा दीजिए, चाहे आप यूपी का है तो यूपी से लगा दीजिए, जिस भी स्टेट से स्टेट का है स्टेट का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू, यहाँ पे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका पेमेंट गेटवे से होगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कटाना चाहते हैं, कटा करके अपने फाइनल रिसीट भेज सकते हैं। इस तरीके से आप जो है यूपीटीईटी का जो है आप 2026 का ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन 100% आपको बताया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।